नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि घर की रसोई केवल पेट भरने का स्थान नहीं है, बल्कि वह साक्षात मां अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का पवित्र मंदिर है। घर की सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य सब कुछ उसी रसोई से होकर गुजरता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी भूल, एक अनजाने में की गई गलती कैसे हंसते खेलते परिवार को बर्बादी की कगार पर ला सकती है। आज की कहानी उसी अनजाने पाप के बारे में है जो अक्सर घर की स्त्रियां बर्तन धोते समय कर बैठती हैं। ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि हर उस घर के लिए एक बहुत बड़ी सीख है जहां सुख शांति की तलाश है। तो चलिए आज की इस ज्ञानवर्धक और भावुक कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी है उज्जैन शहर के एक बहुत ही संपन्न और संस्कारी परिवार की। इस परिवार के मुखिया थे माधवकांत जी, जिनका कुछ वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुका था। उनके बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उनकी पत्नी सुभद्रा देवी ने बहुत ही समझदारी से निभाई। सुभद्रा देवी के बेटे का नाम था वेदांत। वेदांत शहर का एक जाना माना व्यापारी था। उसका कपड़ों का एक बहुत बड़ा और सफल व्यापार था। वेदांत का विवाह देविका नाम की एक बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी कन्या से हुआ था। देविका स्वभाव से बुरी नहीं थी, लेकिन आधुनिक परिवेश में पली बड़ी होने के कारण उसे शास्त्रों, परंपराओं और घर के सूक्ष्म नियमों का अधिक ज्ञान नहीं था। विवाह के शुरुआती कुछ महीने बहुत ही आनंद और उल्लास में बीते। घर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। सुभद्रा देवी अपनी बहू देविका को बेटी की तरह मानती थीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, घर की जिम्मेदारियां देविका के कंधों पर आने लगीं। घर में नौकर चाकर होने के बावजूद सुभद्रा देवी का मानना था कि घर की रसोई का काम, विशेषकर रात का भोजन और रसोई की साफ सफाई, घर की लक्ष्मी यानी बहू को ही करनी चाहिए। उनका मानना था कि इससे घर में बरकत आती है। देविका दिन भर तो खुशी खुशी सारे काम करती, लेकिन रात होते होते वह बहुत थक जाती थी। रात का भोजन बनाने के बाद जब बर्तन धोने की बारी आती, तो देविका के भीतर एक अजीब सा चिड़चिड़ापन भर जाता था। वह मन ही मन कुढ़ती रहती। थकान और क्रोध के कारण वह बर्तनों को बहुत जोर जोर से पटक कर धोती। बर्तनों के टकराने की कर्कश आवाज पूरी रसोई में गूंजती रहती। कभी कभी तो वह इतनी थक जाती कि झूठे बर्तनों को वैसे ही छोड़कर सोने चली जाती और सोचती कि सुबह उठकर काम वाली बाई इन्हें साफ कर देगी। रात भर झूठे बर्तन रसोई में पड़े रहते और उनमें से दुर्गंध आने लगती। सुभद्रा देवी ने जब यह सब देखा तो उन्हें बहुत चिंता हुई। उन्होंने एक दिन बहुत ही प्यार से देविका को पास बिठाया और कहा, बेटी देविका, मैं जानती हूं कि तुम दिन भर काम करके बहुत थक जाती हो, लेकिन रात को रसोई में झूठे बर्तन छोड़ना हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा दोष माना गया है। और बर्तन धोते समय ये जो तुम बर्तनों को पटकती हो, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसे सुधार लो मेरी बच्ची। देविका को अपनी सास की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने झल्लाते हुए उत्तर दिया, माँ जी, आप भी ना पुरानी बातों को लेकर बैठ जाती हैं। दिन भर काम कर कर के मेरी कमर टूट जाती है। रात को अगर बर्तन सुबह धोने के लिए छोड़ दिए तो इसमें कौन सा पाप हो गया। और बर्तन है तो धोते समय थोड़ी आवाज तो होगी ही। आप हर बात में नुक्स मत निकाला कीजिए। सुभद्रा देवी समझ गईं कि देवी का अब भी नासमझ है और थकान के कारण ऐसी बातें कर रही है। उन्होंने उस समय तो चुप्पी साध ली, लेकिन उनके मन में एक गहरा डर बैठ गया था और सुभद्रा देवी का वह डर धीरे धीरे सच होने लगा। समय का चक्र घूमा और घर की परिस्थितियां बदलने लगीं। जो वेदांत कल तक व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था, अचानक उसके व्यापार में लगातार घाटा होने लगा। उसके पुराने ग्राहक टूट गए और बाजार में उसकी साख गिरने लगी। घर में पैसा आना कम हो गया और खर्चे बढ़ने लगे। इसके साथ ही घर का शांत माहौल भी क्लेश और तनाव में बदल गया। वेदांत, जो कभी घर लौटकर हंसता मुस्कुराता था, अब बात बात पर चिड़चिड़ाने लगा था। देविका और वेदांत के बीच रोज छोटी छोटी बातों पर भयंकर झगड़े होने लगे। इतना ही नहीं, सुभद्रा देवी का स्वास्थ्य भी अचानक बिगड़ने लगा। उनके घुटनों और कमर में इतना दर्द रहने लगा कि उनका चलना फिरना तक दुश्वार हो गया। घर की वह खुशी, वह चमक, वह बरकत जैसे कहीं गायब हो गई थी। हर तरफ सिर्फ निराशा और नकारात्मकता का वास हो गया था।
देविका भी परेशान रहने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उनके हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई है। एक दिन वेदांत व्यापार में हुए एक बहुत बड़े नुकसान के कारण घर लौटा। वह सोफे पर धम्म से बैठ गया और अपने सिर को हाथों से पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने रूंधे हुए गले से कहा, माँ देविका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा सब कुछ बर्बाद हो रहा है। मैंने जिस गोदाम में नया माल रखवाया था वहां बारिश का पानी भर गया और सारा कपड़ा खराब हो गया। हमारे ऊपर लाखों का कर्ज हो गया है। ऐसा लगता है जैसे भगवान हमसे रूठ गए हैं। यह सुनकर देविका भी रोने लगी। सुभद्रा देवी ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, बेटा, जब घर की नींव में ही दोष आ जाए तो इमारत कैसे खड़ी रह सकती है। मुझे लगता है हमें अपने कुल गुरु स्वामी चिदानंद जी के पास चलना चाहिए। वही हमें इस संकट से निकलने का मार्ग दिखा सकते हैं। अगले दिन सुबह सुबह वेदांत, देविका और सुभद्रा देवी भारी मन से स्वामी चिदानंद जी के आश्रम पहुंचे। आश्रम का वातावरण बहुत ही शांत और अलौकिक था। स्वामी जी एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। तीनों ने जाकर स्वामी जी के चरण स्पर्श किए। स्वामी जी ने आंखें खोलीं और उनके मलिन चेहरों को देखकर ही स्थिति को भांप लिया। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, कहो सुभद्रा, क्या कष्ट है? तुम्हारे पुत्र और पुत्रवधू के चेहरों पर यह अंधकार कैसा है? सुभद्रा देवी ने रोते हुए घर की पूरी व्यथा स्वामी जी को सुना दी। उन्होंने व्यापार में घाटे, घर के क्लेश और अपनी बीमारियों के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। स्वामी जी ने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीं, जैसे वह ध्यान में कुछ देख रहे हों। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोलीं और देविका की ओर देखते हुए बहुत ही गंभीर स्वर में बोले, पुत्री, तुम्हारे घर में जो दरिद्रता और संकट आया है उसका कारण बाहर का कोई व्यक्ति या बुरी नजर नहीं है। इसका कारण स्वयं तुम्हारे घर की रसोई में छिपा है। देविका आश्चर्यचकित रह गई। उसने घबराते हुए पूछा, मेरी रसोई में? लेकिन महाराज जी, मैं तो रसोई को बहुत साफ रखती हूं। मैंने ऐसा क्या किया है? स्वामी जी ने समझाते हुए कहा, पुत्री, झाड़ू लगाकर कचरा साफ कर देना ही असल सफाई नहीं है। रसोई मां अन्नपूर्णा का वास है। जब कोई स्त्री रसोई में बर्तन धोती है तो अनजाने में वह कुछ ऐसे पाप कर बैठती है जिससे रुष्ट होकर माता लक्ष्मी हमेशा के लिए उस घर का त्याग कर देती है। वेदांत ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, कृपया स्पष्ट करें। मेरी पत्नी से ऐसी कौन सी भूल हो रही है जिसका इतना भयंकर परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है? स्वामी जी ने देविका की आंखों में देखते हुए कहा, पहला पाप है क्रोध और क्लेश के साथ बर्तन धोना। पुत्री देविका, जब तुम रात को थकान के कारण क्रोधित होकर बर्तनों को पटक पटक कर धोती हो तो उन बर्तनों के टकराने से जो कर्कश ध्वनि उत्पन्न होती है वह घर में कलह और दरिद्रता को आमंत्रित करती है। अन्न और बर्तन दोनों सम्मान के योग्य हैं। क्रोध में किए गए कार्य से भोजन का सात्विक प्रभाव नष्ट हो जाता है और उस भोजन को ग्रहण करने वाले परिवार के सदस्यों की मति भ्रष्ट होने लगती है। यही कारण है कि तुम्हारे और वेदांत के बीच अकारण झगड़े होते हैं। देविका यह सुनकर सन्न रह गई। उसे अपनी सास की वह बात याद आ गई जो उन्होंने कुछ महीने पहले कही थी। स्वामी जी ने आगे कहा, दूसरा और सबसे बड़ा पाप है रात के समय झूठे बर्तनों को बिना धोए रसोई में छोड़ देना। जो स्त्री आलस्य के कारण रात को सिंक में झूठे बर्तन छोड़कर सो जाती है वह साक्षात अलक्ष्मी यानी दरिद्रता को अपने घर में बुलाती है। रात के अंधकार में उन झूठे बर्तनों पर नकारात्मक ऊर्जा और जीवाणुओं का वास हो जाता है। मां अन्नपूर्णा ऐसे घर से तुरंत प्रस्थान कर जाती हैं जहां उनके दिए हुए अन्न का इस प्रकार अपमान होता है। रात भर झूठे बर्तन छोड़ने से घर के सदस्यों पर राहु और केतु का दुष्प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यापार में भारी नुकसान और धन हानि होती है। वेदांत को अब समझ आ रहा था कि उसके व्यापार में अचानक क्यों इतनी गिरावट आई है। स्वामी जी रुके नहीं। उन्होंने तीसरा पाप बताते हुए कहा, और तीसरा पाप है बर्तनों में जूठन छोड़ना और उसे नाली में बहा देना। अन्न साक्षात ब्रह्म है। जो स्त्री बर्तनों में अन्न के कण छोड़ देती है और फिर उसे पानी से बहा देती है वह अन्न देवता का घोर अपमान करती है। इस पाप के कारण घर में हमेशा बीमारियों का वास रहता है और घर की जमा पूंजी दवाइयों में खर्च होने लगती है। यह सब सुनकर देविका फूट फूट कर रोने लगी।
उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। उसे समझ आ गया था कि उसके थोड़े से आलस्य और अज्ञानता ने उसके पूरे परिवार को किस भयानक संकट में डाल दिया है। उसने स्वामी जी के चरणों में गिरकर कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, मैं सच में बहुत अज्ञानी हूं। मैंने आधुनिकता के नाम पर अपने ही घर का सर्वनाश कर दिया। मुझे अपनी गलती का पश्चाताप करना है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं और अपने घर की सुख शांति वापस ला सकूं। स्वामी जी ने देविका को आशीर्वाद देते हुए कहा, पश्चाताप ही सबसे बड़ा उपाय है पुत्री। जब मनुष्य अपनी गलती मान लेता है तो सुधार का मार्ग स्वयं खुल जाता है। आज से यह नियम बना लो कि चाहे कितनी भी थकान क्यों न हो, रात को रसोई और बर्तन पूरी तरह से साफ करके ही तुम शयन कक्ष में जाओगी। बर्तन धोते समय मन में कोई क्रोध या झुंझलाहट नहीं होनी चाहिए। बर्तनों को आदर के साथ बिना आवाज किए धो। उस समय मन ही मन मां अन्नपूर्णा का स्मरण करो या कोई भजन गुनगुनाओ। बर्तनों में जूठन बिल्कुल न छोड़ो, उसे पहले ही किसी जानवर या पक्षी के लिए निकाल कर रख दो। और रात को रसोई साफ करने के बाद एक छोटा सा घी का दीपक रसोई में अवश्य जलाओ। देखना, कुछ ही समय में माता लक्ष्मी फिर से तुम्हारे घर में वास करेंगी। देविका ने आंसू पोंछते हुए दृढ़ संकल्प लिया। उसने सुभद्रा देवी से भी हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, माँ जी, आपने मुझे सही राह दिखाई थी, लेकिन मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे माफ कर दीजिए। सुभद्रा देवी ने उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद से देविका पूरी तरह बदल गई। उसने स्वामी जी के बताए हर नियम का पालन करना शुरू कर दिया। रात का भोजन समाप्त होने के बाद वह कितनी भी थकी क्यों न हो, वह सबसे पहले रसोई समेटती। वह प्रेम और शांति से बर्तनों को साफ करती, उन्हें बिना आवाज किए करीने से रखती। वह सुनिश्चित करती कि एक भी अन्न का कण नाली में न जाए। रसोई चमकने के बाद वह वहां एक सुंदर सा घी का दीपक प्रज्वलित करती और दोनों हाथ जोड़कर मां अन्नपूर्णा से परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करती। कुछ ही हफ्तों में घर का वातावरण बदलने लगा। जिस रसोई में रात को बर्तनों के टकराने की कर्कश आवाज आती थी, अब वहां से शांति और पवित्रता की अनुभूति होती थी। घर का कलह और तनाव दूर हो गया। वेदांत और देविका के बीच फिर से पहले जैसा प्रेम पनपने लगा। सुभद्रा देवी का स्वास्थ्य भी अब तेजी से सुधर रहा था और सबसे बड़ा चमत्कार तो वेदांत के व्यापार में हुआ। उसे अचानक शहर के बाहर से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, जिससे उसका सारा पुराना कर्ज चुक गया। उसका रुका हुआ व्यापार फिर से गति पकड़ने लगा। घर में फिर से बरकत आ गई। घर के हर कोने में सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगी। देविका को अब समझ आ गया था कि असली सुख और समृद्धि किसी बड़ी सफलता में नहीं, बल्कि घर के छोटे छोटे नियमों और अनुशासन में छिपी है। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है। आधुनिकता की दौड़ में हम अक्सर अपनी जड़ों और परंपराओं को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि छोटी छोटी बातों से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सच तो यह है कि यही छोटी छोटी बातें हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। घर की रसोई हमारे जीवन का केंद्र है। वहां किया गया हर कार्य, चाहे वह भोजन पकाना हो या बर्तन धोना, एक तपस्या की तरह होना चाहिए। जब हम अपने काम को बोझ समझकर क्रोध और आलस्य के साथ करते हैं, तो हम अनजाने में नकारात्मकता को जन्म देते हैं। रात में झूठे बर्तन छोड़ना केवल अस्वच्छता नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के आलस्य और अनुशासनहीनता का प्रतीक है। इसलिए अगली बार जब आप बर्तन धोएं, तो याद रखें कि आप केवल बर्तन साफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने घर की सुख, शांति और समृद्धि को भी चमका रहे हैं। अगर आपको आज की यह कहानी और यह संदेश पसंद आया हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। शायद आपकी एक शेयर किसी के घर की खोई हुई शांति वापस ला सके। अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। मैं विवेक वर्मा आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।